प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.4 से प्रश्न नंबर 1 से 6 तक हल किए। अब हम प्रश्न नंबर 7 से आगे हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 है, 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में दो पथ बनाए गए हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक कल था जिसमें एक आयताकार जो क्षेत्र था उसमें दो रास्ते एक दूसरे के ऊपर लंबवत बीच में बनाए गए थे। तो ऐसा ही आज है। तो इसमें है, तो सबसे पहले हमें एक आयताकार मैदान बनाते हैं। तो ये हमारा आयताकार मैदान है। इसकी लंबाई 90 मीटर लिख देते हैं, 90 मीटर, और चौड़ाई है 60 मीटर। तो ये हमारा मैदान हो गया। अब इसमें क्या है, दो पथ बनाए गए हैं जो भुजाओं के समांतर, यानी कि इन भुजाओं के समांतर लंबाई के समांतर लंबाई वाला रास्ता है, चौड़ाई के समांतर चौड़ाई वाला दूसरा रास्ता है। ये एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं। तो मान लेते हैं पहला रास्ता हमारा ये है, ये पहला रास्ता बीच से ऐसे जाता है। दूसरा रास्ता चौड़ाई के समांतर होगा, तो मान लेते हैं कि ये दूसरा हमारा रास्ता है, ये हमारा रास्ता है। तो अब क्या है, प्रत्येक पथ की चौड़ाई 3 मीटर है। तो ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। लंबाई तो इसकी, इस रास्ते की लंबाई 90 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी आपकी 3 मीटर। और इस रास्ते की भी ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। लंबाई इस रास्ते की 60 मीटर हो जाएगी। तो अब ये देखते हैं कि ये देखो बीच में ये जो एक वर्ग बनता है 3y3 का, क्योंकि ये चौड़ाई 3 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 3। तो 3y3 का एक वर्ग बनता है। ये क्या है, रास्ते में 2 बार काउंट होता है। देखो इस रास्ते में भी काउंट हो गया, इस रास्ते में काउंट हो गया। तो अगर हमें इन रास्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये 3y3 का दोनों रास्तों के क्षेत्रफल में से वर्ग घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार काउंट होता है। क्योंकि इस रास्ते में भी शामिल हो जाता है और इस रास्ते में भी शामिल हो जाता है, यानी कि ये वर्ग बीच वाला 2 बार आता है, इसलिए एक बार घटाना पड़ेगा। 3 × 3 यानी कि 9 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करना है, पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल, यानी कि ये रास्ता है, पथ का मतलब रास्ता, रास्ते द्वारा कितना भाग है वो क्या है, ढका गया है क्षेत्रफल के द्वारा। तो सबसे पहले क्या है, हम लिखते हैं मैदान की लंबाई। मैदान की लंबाई है आपकी 90 मीटर। मैदान की चौड़ाई है 60 मीटर। अब रास्ते या पथ की चौड़ाई, पथ की चौड़ाई 3 मीटर है हमारी। ये रास्ता ये कितना मीटर है, दोनों रास्ते 3-3 मीटर चौड़े हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। पहले पथ का क्षेत्रफल लंबाई के अंतर्गत ये जो है, इसका आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी क्या है, नहीं सॉरी, लंबाई इसकी 90 मीटर है, गुणा में चौड़ाई इसकी 3 है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 90 गुणा में 3। तो 9 × 3 = 27, 270 मीटर की 2। दूसरे पथ का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, दूसरे पथ की इसकी लंबाई ऐसे है, तो 60, चौड़ाई इसकी 3 है, तो 6 × 3 = 18, 180 मीटर की 2। ये दोनों रास्तों का अलग अलग क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या है, इन दोनों रास्तों के द्वारा आच्छादित जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो दोनों पथों का क्षेत्रफल, ये कैसे आएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों का जो क्षेत्रफल है उसके योग में से बीच में ये जो वर्ग बना हुआ है इसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल इस रास्ते में भी काउंट हो लिया और इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला उसमें भी काउंट हो गया, यानी कि ये 2 बार काउंट हुआ है, इसलिए एक बार हमें घटाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, बीच में बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं यहाँ।
बीच में बने वर्ग का क्षेत्रफल। 3 × 3 का वर्ग है ये, तो 3 × 3 कितना आ गया? 9 मीटर की 2। अब पथ का क्षेत्रफल कैसे आएगा? 270 तो पहले वाले रास्ते का है, 180 दूसरे वाले का है, दोनों का जोड़ के ये बीच वाले वर्ग क्या का क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा। तो ये जोड़ कितना आया आपका? 0, 8, 7, 15, 2 और 1 3, 1 है हासिल का 4, 450 में से 9 गया आपका, आ गया 441 मीटर की 2। ये हमारा आंसर नंबर 1 है, आ चुका है कि दोनों पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल 441 मीटर की 2 बनता है। अब आगे नंबर 2 पे क्या पूछा गया है? 110 रुपये प्रति मीटर की 2 दर से पथ बनाने का खर्च ज्ञात करें। तो 1 मीटर पे कितना खर्चा आता है? 110 रुपये। इतने मीटर पे 441 पे कितना आएगा? ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाइकेशन, तो गुना कर देंगे। तो अब लिखेंगे पथ बनाने पर खर्च। पथ बनाने पर खर्च सीधा ही याद कर सकते हैं हम। हमारा खर्चा है 110 रुपये प्रति मीटर की 2 और कुल रास्ता कितना है? 441 मीटर की 2। तो 441 मीटर की 2 को 110 रुपये से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये 441 को 11 से गुना करके 0 लगा देंगे। 1 4 4 1 4 4 1 5 8 4 4851 4851 और ये 0 आपकी यहाँ से ये आ गया आपका रुपये। तो ये 48,510 रुपये क्या आ जाएगा आपका? इस रास्ते को बनाने में कुल खर्च आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका। प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है। तो एक वृत्ताकार कोई पाइप है, गोल पाइप है बेलनाकार, तो उसके क्या है? पाइप के चारों तरफ रस्सी लपेटती है, तो क्या एक वृत्त के रूप में रस्सी हो जाएगी। यानी कि पाइप का मान लेते हैं कि इस तरह ये हिस्सा होता है गोलाकार, तो रस्सी क्या है? ये पाइप है, मान लेते हैं ये हमारी पाइप है और इस पर रस्सी लपेटेगी तो कितनी रस्सी लगेगी? मान लेते हैं ये ग्रीन कलर में रस्सी है, तो यहाँ से शुरुआत करिए। इसने यहाँ पर ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ क्या है? रस्सी लपेटती है, तो यहाँ तक आ जाएगी ये रस्सी। मान लो यहाँ से शुरू करिए, यहीं पर ख़त्म कर दी थी, इतनी रस्सी लगेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये इसकी क्या हुई? वृत्त की, ये वृत्त की क्या हुई? परिधि हुई। और ये वृत्त है ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है? ये 4 सेंटीमीटर का है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की पाइप है, तो हम वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लेते हैं। तो इस वृत्त की अगर परिधि ज्ञात कर लेते हैं तो रस्सी की लंबाई हमें पता लग जाती है, क्योंकि ये वृत्त का घेरा है, ये परिधि होता है। तो इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेते हैं तो रस्सी की लंबाई आ जाएगी। फिर क्या करना है? इसको, इसी रस्सी को हम यहाँ से माप कर क्या है? 4 सेंटीमीटर भुजा, तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाते हैं। ये क्या है? 4 सेंटीमीटर यहाँ भुजा है, 4 यानी कि चारों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की है इसमें। इसके चारों तरफ लपेटते हैं तो रस्सी बचेगी या नहीं बचेगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या है, उसके बाद में रस्सी यहाँ लपेटनी है, ये रस्सी ऐसे करके। तो फिर इस वर्ग की क्या परिधि ज्ञात कर लेंगे, तो उसके बाद देखेंगे कि रस्सी बचेगी या नहीं बचेगी। तो लिखेंगे वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या बराबर कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर। वृत्ताकार पाइप की परिधि याद करते हैं, क्योंकि रस्सी क्या है? इसके बाहर घेरे पे लपेटी जाएगी, तो इसका घेरे का मतलब परिधि। तो ये हम यहाँ पर इसकी परिधि ज्ञात करते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो इसमें हम यहाँ अपनी 2 गुना में पाई कितनी लेनी है? यहाँ पर आपको 3.14 लेनी है। अगर पाई का मान यहाँ पर दिया गया है तो 3.14 लेंगे, अगर नहीं दिया गया है तो 22/7 भी ले सकते हैं। तो ये दशमलव वाला मान यहाँ पर पाई का लेंगे, गुना में 3.14
गुणा में आर है आपकी 4। तो इसकी गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, 314 को 3.14 को 8 से गुना करके 8 चौक 32, 3 8 और 3 11 हासिल लगी 1, 8 3 24 और 1 हासिल का 25। तो ये आपका आ जाएगा 2 छोट के दशमलव तो 25.12 25.12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि ये परिधि है ना कि क्षेत्रफल। तो ये आपकी अब रस्सी की लंबाई पाइप के चारों ओर लपेटी रस्सी की लंबाई, तो ये आ गई आपकी 25.12 सेंटीमीटर। ये रस्सी इस पाइप के चारों तरफ लपेटी जाएगी। अब क्या करते हैं कि जो वर्ग है, वर्गाकार बॉक्स है या डिब्बा है, तो वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप 4 गुना में भुजा, तो ये कितना है आपका 4 गुना में 4 भुजा है 4 चौक 16 सेंटीमीटर की 16 सेंटीमीटर ये परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, जबकि जो पाइप बेलनाकार थी, वृत्ताकार पाइप का घेरा था, उसकी परिधि थी 25, यानी कि रस्सी इतनी लगेगी। तो जब यही रस्सी इस वर्ग के चारों ओर लपेटेंगे तो 16 सेंटीमीटर तो रस्सी बचेगी ना, क्योंकि ये रस्सी वर्ग के ऊपर 16 सेंटीमीटर लगेगी, जबकि इसमें पाइप के चारों ओर क्या है 25.12। तो ये सिर्फ इतना ही बताना है कि रस्सी बचेगी या नहीं, तो बिल्कुल बचेगी। रस्सी कितनी बचेगी तो इसमें से घटा कर देंगे। तो अब यहाँ पर केवल हमें ये बताना है कि रस्सी बचेगी या नहीं, तो लिखेंगे अतः वर्ग पर रस्सी लपेटने पर बचेगी। तो कितने बचेगी इसकी बताना पड़ जाए तो इस 25.12 सेंटीमीटर में से 16 सेंटीमीटर घटा करके हम बता सकते हैं कितने सेंटीमीटर रस्सी बचेगी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका, संलग्न आकृति एक आयताकार पारक के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी दर्शाती है। तो ये आयताकार पारक है, इसकी लंबाई है आयताकार पारक की 10 मीटर और चौड़ाई है आपकी 5 मीटर। इसके बीच में एक गोल वृत्त के आकार की फूलों की क्यारी बनानी है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, फूलों की क्यारी बनानी है, इसकी क्या है आकृति में दे रखी है 2 मीटर क्या है त्रिज्या है। तो अब हमें क्या है 3-4 प्रश्नों के उत्तर देने। नंबर 1 है पूरे पारक का क्षेत्रफल। तो पूरा पारक ये है, इसका क्षेत्रफल आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहले लिखेंगे आयताकार पारक की लंबाई ये है आपकी 10 मीटर। आयताकार पारक की चौड़ाई ये है आपकी 5 मीटर। आयताकार पारक का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो 10 गुना में 5 50 मीटर की 2, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर मीटर में आता है। तो 50 मीटर की। तो ये प्रश्न नंबर हमारा 1 का क्या है आंसर आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 यही है कि पूरे पारक का क्षेत्रफल। तो ये पूरे पारक का क्षेत्रफल आ चुका है। दूसरा है फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो अब लिखेंगे नंबर 2 पे फूलों की क्यारी की त्रिज्या वृत्ताकार है, वृत्ताकार है तो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या इसमें दे रखी है बराबर 2 मीटर। फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 गुना में 2 गुना में 2। दशमलव में त्रिज्या लेंगे तो 3.14 भी ले सकते हैं। तो इसमें अब क्या है 22 दूनी 44 दूनी 88/7। तो इसको 88 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 1 बचा तो 18, 7 दूनी
14, 4 बच गए, दशमलव लगा देंगे, आगे भाग नहीं होगा तो 7 5 35, 5 बच गए, 7 7 49, 12.57 मीटर की 2, ये आपका क्या आ गया, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल आ जाता है। नंबर 3 पे है फूलों की क्यारी को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। अब इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस क्यारी को छोड़कर ये जो भाग है इस भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो क्यारी को छोड़कर पारक का क्षेत्रफल ये कैसे आएगा कि पूरे जो आयताकार पारक है उसके क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को, क्यारी के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो पूरे का क्षेत्रफल है बराबर 50 घटा में 12.57, इसकी घटा कर देंगे। तो कैसे करेंगे घटा, इसको हमें इस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 50.00 लेंगे, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो 00 लगा लेते हैं। इसमें से 12.57 को घटा कर देंगे, यहाँ पर दाई दे के यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ। 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचे 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ बचे 4, 4 में से गया 3। तो ये आया आपका 37.43 मीटर की 2। ये आपका उत्तर नंबर 3 है। क्यारी को छोड़कर शेष जो पारक है उसका क्षेत्रफल। आगे क्यारी की परिधि, परिधि का मतलब इसका घेरा। तो क्यारी की त्रिज्या से हम क्या है, क्यारी की परिधि, परिधि यानी कि इसका घेरा। तो वृत्ताकार है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। इसमें हम मान भर सकते हैं बड़ी आसानी से। 2 गुना में 22/7 गुना में r कितनी है, 2 है। तो ये आ जाएगा आपका 22 दूनी 44 दूनी 88/7। इसको भाग किया कितना आया था, ये आपका 12.57 मीटर। तो ये आपकी परिधि। अब क्या देखते हैं इसमें कि क्षेत्रफल और परिधि दोनों समान है, क्योंकि क्या है, इसकी क्या है, त्रिज्या 2 है, इसलिए क्या है, इसकी जो परिधि आई है वो भी हमारी 12.57 मीटर आई है और क्षेत्रफल भी 12.57 मीटर की 2 आया था। प्रश्न नंबर 10 है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आकृति नंबर 1 को पढ़ते हैं पहले। आकृति नंबर 1 में एक आयत है, आयत में ये भाग छायांकित करके अलग दिखाया गया है। तो इस छाया वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस आयत की लंबाई है हमारी 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। और इसमें से ये जो यहाँ पर जो भाग अलग काटा गया है, इसमें से ऊपर वाले ये भाग की जो लंबाई है 6 है और इस भाग की 10 है। और इसमें ये भाग जो अलग काटना है, जिसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, उसमें ये क्या है, 10 है और ये 8 है। तो ये आयत है, इसलिए प्रत्येक चारों कोण 90 डिग्री होंगे। तो ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस छाया वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई से। उसमें से ये जो 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, इनका क्षेत्रफल घटा देंगे तो छाया वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 आकृति है हमारी, इसमें लंबाई आयत की लंबाई, आयताकार भाग है तो इसकी लंबाई है 18 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये आ गया 18 गुना में 10, 180 सेंटीमीटर की 2। तो ये तो पूरे आयत का आ गया। अब इसमें से आयत में से ये 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा कर देते हैं। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं अलग अलग। त्रिभुज, पहले इस त्रिभुज का निकालते हैं, इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं ताकि पता लगे। ए ई अप, त्रिभुज ए ई अप, ये त्रिभुज है ए ई अप का क्षेत्रफल
अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई या लंब। तो इसमें ये आधार माने तो ये ऊंचाई हो जाती है, या ये आधार माने तो ये ऊंचाई हो जाती है। समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणा में इसमें आधार क्या है 10 ले लेते हैं, और ऊंचाई कितनी है ये 6 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब इसको काट देते हैं, 2 तिया 6, 3 की 10 की गुना 30 सेंटीमीटर की 2। इसी तरह क्या दूसरी त्रिभुज है, दूसरी त्रिभुज कौन सी है? दूसरी त्रिभुज है BEC। BEC का क्षेत्रफल वही 1/2 गुणा में आधार, आधार इसका क्या है 8 सेंटीमीटर है, गुणा में ये लंब कितना है 10 सेंटीमीटर है। 2 चौके 8, 4 दाए 40 सेंटीमीटर की 2। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हमारा उत्तर होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा? आयत का क्षेत्रफल, इसमें से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज कौन कौन सी? AEF का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ के घटा दो या बारी बारी घटा दो, कैसे भी कर सकते हैं। AEF का हम जोड़ के घटा देते हैं। AEF का क्षेत्रफल जमा में त्रिभुज दूसरी का नाम है BEC। BEC का क्षेत्रफल ये दोनों जोड़ के हम क्या कर देते हैं आयत के क्षेत्रफल में से घटा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल हमारा आया था 180 सेंटीमीटर की 2, घटा में अब इसका आया था 30 सेंटीमीटर की 2, जमा में दूसरी का 40 सेंटीमीटर की 2। तो ये आ गया आपका 180 में से 30 और 40 से 70 घटा देंगे तो कितना आया 110 बच जाएगा सेंटीमीटर की 2। ये हमारा आकृति नंबर 1 का आंसर है। इसी प्रकार हम दूसरी आकृति में क्या करते हैं, दूसरी आकृति में एक वर्ग दिया गया है, इसकी भुजा 20 है, ये भी 10 और 10 कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो यानी कि चारों भुजा बराबर है, तो पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो आकृति नंबर 2 में पूरे वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा। तो 20 गुना में 20 कितना आया आपका ये 400 सेंटीमीटर की 2 आ गया आपका। 20 गुना 20 400 सेंटीमीटर की 2 आपका क्षेत्रफल है। अब क्या है इसमें से ये 3 त्रिभुज है, इन 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो बीच वाले जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब ये 10 देखो ये त्रिभुज दे रखी है, पहले ये त्रिभुज देते हैं, इसका नाम TSU है। तो ये लंब भी 10 है, आधार भी 10 है। इस त्रिभुज में क्या है ये आधार 10 है, लंब कितना है 20 है। और इसी तरह ये त्रिभुज है तो ये भुजा कितनी है 20 है, तो ये लंब 20 हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा ये पूरी पूरी 20 थी तो इसमें 10 ही है, यहाँ तक हो गया तो ये कितना बचा 10। तो इसका आधार 10 और लंब 20। तो इस प्रकार क्या है त्रिभुज बीच वाली का क्षेत्रफल पूरे वर्ग से तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा कर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब त्रिभुज पहले का नाम इसका रखते हैं TSU। TSU का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार, इसका निकालते हैं आधार 10 और लंबी 10। 2 से 5 5 दाए 50 सेंटीमीटर की 2। दूसरी त्रिभुज का नाम इसका ज्ञात करते हैं URQ। URQ का क्षेत्रफल वही 1/2 गुणा आधार 10 गुणा लंब, इसका कितना है ये 20 है। ये आ जाएगा 2 पंजे 10 20 पंजे 100 सेंटीमीटर की 2। इसी तरह तीसरी त्रिभुज का नाम है PTQ, लिख सकते हैं PTQ का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार, आधार इसका 10 है और लंब 20, वही कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 20 पंजे 100 सेंटीमीटर की 2। अब क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का कितना है 400। इसमें से इन तीनों त्रिभुज का क्या कर देंगे घटा देंगे, जोड़ के घटा दो या बारी बारी घटा दो। तो जोड़ के घटाएंगे हम 50 जमा में 100 जमा में 100।
पहली त्रिभुज का, दूसरी का, तीसरी का, तो ये जोड़ के घटा देते हैं हम। 400 घटा में ये कितना हो गया, 100, 100, 200 और 50, 250। 400 में से 250 घटा दिया, कितना बचा, 150 आगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार क्या है, हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ AC बराबर 22 सेंटीमीटर, BM बराबर 3, DN बराबर 3 सेंटीमीटर और BM लंब है AC और DN लंब है AC। तो इस आकृति ABCD चतुर्भुज है। इसमें ये A से लेके C तक ये 22 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और दूसरा B से लेके ये लंब है, ये निशान लंब का है, लंब दे रखे है, दे भी रखे हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। दूसरा D से और N, ये N बिंदु है, तो ये लंब दे रखे हैं आपका 3 सेंटीमीटर। तो अब क्या करते हैं कि इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अगर आधार और ऊंचाई दी गई हो। तो ये पहली त्रिभुज का आधार है और ये उसकी ऊंचाई है, दूसरी त्रिभुज में भी ये आधार है और ये उसकी ऊंचाई है। तो त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दी गई हो तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। तो पहले लिखते हैं, पहले ऊपर वाली त्रिभुज का नाम लिखते हैं। आकृति में पहली त्रिभुज का नाम है ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो ABC का आधार कितना है, 1/2 गुणा में आधार 22 है, गुणा में ऊंचाई कितनी इसकी 3 है। तो 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22 हो गया, 11 तिया 11 की 3 की गुणा 33 सेंटीमीटर की 2। ये आपकी पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरी त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ADC। ADC का क्षेत्रफल सूत्र वही रहेगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार, इसमें भी कितना है 22 है, गुणा में ऊंचाई कितनी इसकी भी 3 है। 2 से 2, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 सेंटीमीटर की 2। अब पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल कैसे आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों का जोड़ने से क्या है, पूरे हमारे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाता है प्राप्त। तो इसका भी 33 सेंटीमीटर की 2 है और इसका भी 33 सेंटीमीटर की 2 है। 33 और 33 का जोड़ कितना आया, 66 सेंटीमीटर की 2। ये हमारा इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या है आज एक्सरसाइज 11.4 को हल किया।